हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको 40 दिन के अपने एक बेहतरीन प्लान के अंदर। 40 दिन का प्लान है, मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं डेली क्लासेस लेने वाला हूं रीजनिंग की, अपनी करंट अफेयर की और अपनी साइंस की। और करंट अफेयर में मैंने बोला था 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करवाने वाला हूं मैं, 1000 क्वेश्चंस विद फैक्ट करवाने वाला हूं। और करंट अफेयर 2025 एमपी पुलिस स्पेशल, एमपी पुलिस स्पेशल के लिए ये बैच हमने लॉन्च किया है, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई आपके लिए, ठीक है। आपने प्रण लिया था कल कि मैं करूँगा और करूँगा 100%, आई कैन डू इट। तो मेरे भाई आप बिल्कुल साथ मत छोड़ना, साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं तो मेरी तरफ से पूरा जिम्मेदार हूँ कि मेरे भाई अगर एक क्लास भी मिस हो जाए, मिस टाइम हो जाए, तो बोल देना आपकी यार सर आपकी तरफ से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। मेरी तरफ से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप हो सकता है छोड़ दें, मेरा पहले ही सजेशन है मेरे भाई कि 1 से 2 बार इसको जरूर देखें, जरूर देखें। अभी देख लें व्यवस्थित तरीके से, ढंग से, तरीके से। उसके बाद 2x में 1.5x में करके ने इसको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ, डे फर्स्ट है अपना, ठीक है, बिल्कुल देखें, ठीक है। और 2 से 3 बार देखेंगे तो बिल्कुल रटा जाएंगे क्वेश्चंस, और हमको करना भी यही है। क्वेश्चन हमारा पहला है, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री। मेरा भाई भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है, तो बोलेंगे हम मैत्री। उसका कौन सा संस्करण हुआ है, तो 14वां संस्करण हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मेघालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चले अगर क्वेश्चन की तरफ अपन, तो नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है भाई? भारत और जापान ने किया है, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की करेंसी येन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो भाई जापान आया है तो जापान से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट में भाई, बाउल सेट बोले तो क्या बोल सकते हो आप इसको? कहाँ चले गया भाई? एक सेकंड, कुछ समस्या आ गई है, एक सेकंड हो रहा है लोड, है ना। तो बाउल सेट अगर बोले अपन तो ये है एक कटोरा, ठीक है। एक कटोरा दिया है अपने प्रधानमंत्री ने। और जापान के प्रधानमंत्री की अगर अपन बात करेंगे, तो जापान के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो उनने अपने प्रधानमंत्री को क्या दिया है गिफ्ट में भाई? शुभ दारुमा गुड़िया। क्या दी है? शुभ दारुमा गुड़िया भेंट की है, ठीक है। क्या करी है मेरे भाई? शुभ दारुमा गुड़िया भेंट करी है जापान ने, है ना। अपन ने क्या दिया है? बाउल सेट दिया है, और उनने दिया है अपने को शुभ दारुमा गुड़िया, ठीक है भाई। तो ये अपना आंसर है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर अपन, तो आगे है अपने पास ट्रेड फेयर, इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित हुआ है। मैंने बताया टोक्यो क्या है, देश अपने जापान की राजधानी है। जापान के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये 4 फैक्ट अपने को जापान से याद रखने हैं और 100% याद रखने हैं, ठीक है भाई। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तियानजिन, चीन के अंदर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें अपन, तो हाल ही में 2025 सेफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन, तो भारत के बारे में ये कुछ 8 फैक्ट में लेकर आया हूँ, और इसको अपने को बार बार रट के याद करना है। भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। अब वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। अब ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा करी है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने एआईबीडी कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया भारत को। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है, ठीक है, उपभोक्ता देश बन गया है। भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल कर ली है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है, ठीक है। भारत को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2026 में बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया है। कोई समस्या? ये बार बार पढ़ते रहेंगे और बिल्कुल आपको रटा जाएंगे, ठीक है। अपना प्लान ये है कि भाई मैं 4 क्लास 35 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं इसके अंदर। कितने? 35 क्वेश्चन मेरा भाई। 35 क्वेश्चन अगर 4 बार करता हूँ मैं, कितना? 35, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 5 चौक 20, ठीक है। तो 140 क्वेश्चन होने वाले अपने। कितने? 140 क्वेश्चन। एक बार में 140 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन करवाने वाला हूँ,
फास्ट रिवीजन। मेरे भाई इधर सुनो, अपन क्या है 35-35 करके 4 दिनों तक करेंगे और 5वें दिन अपन इसका फास्ट रिवीजन करेंगे, एकदम फास्ट रैपिड फायर में, ठीक है। तो आपको क्या है रिवीजन भी हो जाएगा और क्लासेस में जो रिवीजन करवाऊंगा वो अलग, ठीक। अब हाल ही में भारत की किस एजेंसी ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो ये किसने करा है मेरे भाई? ईडी ने। अब ईडी की बात करूं, प्रवर्तन निदेशालय की बात करें अगर अपन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है मेरे भाई? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करूं मैं तो 1956 में, ठीक है। अब इसके जो मेन हेड है वो कौन है? अभी फिलहाल राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन। इनका इतनी चीज़ें याद रखना है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें अपन, नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ प्रभु श्री राम 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? भाई कनाडा में किया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कहाँ का है? भाई कोहिमा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मत हुआ है? तो ये तेलंगाना। मेरे भाई यहाँ पर 42% आरक्षण की बात हुई है, किसके लिए? ओबीसी के लिए, ठीक है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एडीआर की बात हुई है और यहाँ तेलंगाना की बात आ रही है, तो तेलंगाना एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 3 बात याद रखना एडीआर की रिपोर्ट। पहला तो अपने तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, ठीक है। दूसरी बात करें अगर, तो एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये सबसे धनी व्यक्ति है, ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार। और सबसे गरीब की बात करें तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। ये 3 चीज़ अपने को याद रखनी है। तेलंगाना के वनों में ब्लू पिगगिल मशरूम की खोज हुई है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः प्रारंभ किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी भाई राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पर है? तो बोलेंगे तेलंगाना में। और इसका उद्घाटन अगर किसने किया है? तो अमित शाह जी ने। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। कोई समस्या है मेरे भाई? कुछ होनी भी नहीं चाहिए। अब सिर्फ आपको पढ़ना है और पढ़ना है। 40 दिन तक मैंने बोला ना, बस 40 दिन आप मेरा साथ दे दें, बस उसके बाद हम दुनिया को कमाल करके दिखा देंगे। बिल्कुल 110% बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया के आखिरी 10 सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी वेक्विटा पोर्पोइस का संबंध किससे है? तो ये मेक्सिको से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हाल ही में किस देश की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में बर्खास्त किया है? ये थाईलैंड के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, इनको अभी बर्खास्त कर दिया है। अब इनका नाम क्या है मेरे भाई? इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिनको बर्खास्त किया है ना उनका भी, और जो नए बने हैं उनका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और कितने नंबर के हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये 2 चीज़ आपके ऊपर जिम्मेदारी है मेरे भाई, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। ये 2 चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट दिखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए अपन, तो हाल ही में चर्चा में रहे आदिवाणी के संबंध जनजाति कार्य मंत्रालय से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये नोएडा में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलें अपन, तो नेक्स्ट कहाँ है? हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 75 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है भाई। अब हाल ही में भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्निशक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश में, ओके। अब देखो, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर? ये नई दिल्ली के अंदर, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा भिक्षावृत्ति, भाई भिक्षावृत्ति की बात कर रहा है, भिक्षावृत्ति समझ रहे हो आप? भीख मांगना, लेना और देना अपराध है। ये किसने करा है? ये मिजोरम ने किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और हाँ, मध्य प्रदेश की बात आई तो इंदौर याद रखना। इंदौर शहर पहला है जिसने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया है, और दूसरे नंबर पर है अपना भोपाल, इसको भी याद रखना। ये फर्स्ट पर है और ये सेकंड पर है,
ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना अपने को, और ज़रूर याद रखना। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला है? 115। देखो इधर सुनो, पहली बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या लगा रहे हैं हम, ठीक है। दूसरी बार देखोगे तो थोड़ा और समझ में आएगा, 2-3 बार देखोगे तो पूरा पक्का हो जाएगा काम अपना, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा रटाया होना चाहिए। अब रेमन मैक्से से अगर बात कर रहे हैं अपन, रेमन मैक्से से मान लो कि क्वेश्चन आता है और अपने को ये ध्यान रहेगा कि रेमन मैक्से से की अगर बात करें अपन तो ये एजुकेट गर्ल की बात है, ठीक है। अगर ये ध्यान रहेगा हमको तो हम एग्जाम में क्वेश्चन टिक मार करके आ जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ा, 2-3 बार देखना पड़ेगा, देख लेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। तो अभी ये हाल ही में 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला और गैर सरकारी संगठन एनजीओ है ये, है ना। ये राजस्थान का है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है ना, इसका ध्यान रखना। हाल ही में सात्विक चिराग ने पेरिस बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, है ना, विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीता है भाई कांस्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले अपन तो नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ, हाल ही में भारतीय सेना युद्ध कौशल अभ्यास अचूक प्रहार अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चले तो हाल ही में रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड भारत पे यूनिटी बैंक ने, ओके। चलते हैं, हाल ही में अल्पसंख्यक मछुआरों को सशक्त बनाने हेतु मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है मेरे भाई? ये केरल के अंदर, सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़े, हाल ही में लाडो लक्ष्मी योजना, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। 2100 रुपये मासिक यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें अपन तो एमपी की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश लाडली मतलब अपने शिवराज मतलब जो बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अपने यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर अभी फिलहाल 1250 रुपये पे किए जा रहे हैं। और स्टार्ट 1000 रुपये से हुआ था, है ना, ये स्टार्ट हुआ था। अब इसकी शुरुआत की अगर बात करूं तो 5 मार्च 2023, ठीक भाई, इतना याद रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। और इसमें महिलाओं की बात करूं तो 23 से 60 तक की उम्र की महिलाओं को लिया गया था। अब इतनी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। योजना कहाँ की है, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान जी थे। इतनी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए इस योजना से। हाल ही में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये राजस्थान बन गया है, ठीक। हाल ही में रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर, भाई धीरूभाई अंबानी कहाँ के थे? गुजरात के थे, तो ये जामनगर गुजरात में स्टार्ट हुआ है, इससे याद रख सकते हैं अपन। नेक्स्ट भाई इधर सुनो, अभी अपन ने क्या है नेशनल इंटरनेशनल का करंट अफेयर पढ़ लिया है। अब अपन करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं एमपी का। किसका? एमपी का। अब यहाँ पर देखो 10 क्वेश्चन एमपी के लेकर आया हूँ, 25 क्वेश्चन मैं नेशनल और इंटरनेशनल के करंट अफेयर के क्वेश्चन से लेकर आऊँगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको बेफिक्र होकर पढ़ना है बस। मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार में कुछ नहीं होगा, एक बार ध्यान लगा के देख लो, 2-3 बार रिपीट करो, रिवीजन करो तो काम हो जाएगा। हाल ही मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग तो भाई किसको नियुक्त किया गया है? मनोज श्रीवास्तव को किसकी जगह पर? तो बसंत प्रताप सिंह की जगह पर। इनकी बात करूं तो एमपीपीएससी के हेड है, एमपीपीएससी के हेड है, ठीक है, अभी फिलहाल मतलब अध्यक्ष है, ठीक है, राजेश लाल मेहरा, ठीक भाई, ठीक बात है। अब देखो केंद्र सरकार द्वारा सुशासन सप्ताह मनाया गया है भाई मध्य प्रदेश के किस जिले को? बेस्ट गुड गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित, ये इंदौर जिले को, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो हाल ही मध्य प्रदेश में किस खिलाड़ी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, अब इन दोनों को मिला है। किन दोनों को? इन दोनों को मिला है, ए और बी। ये कहाँ के? ये सीहोर के हैं। जूडो अपना जूडो पैरा, ठीक है, इनका क्या है खेल? पैरा जूडो, और इनका है पैरा जूडो है इनका पैरा जूडो। कपिल परमार का है, ये सीहोर के हैं। और ये जबलपुर के रूबीना फ्रांसिस, है ना, इनका पैरा शूटिंग है और पैरा जूडो, इनका खेल याद रखना आप, ठीक है। कपिल परमार का है पैरा जूडो और इनका पैरा शूटिंग, ये याद रखना आप बस, है ना। और इनको 2021 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट अगर चले, नेक्स्ट देखो, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा 21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो भाई ये भोपाल में किया गया है 3 जनवरी को,
ठीक है, डेट याद रखनी है अपने को। कहाँ पर किया गया? भोपाल में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में कब ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये 1 जनवरी 2025। आगे बढ़े। 4 जनवरी 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के में किस अभियान के शुरुआत की है? तो ये वन्य जीव पर्यटन अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री जन मन, मेरे भाई ये बहुत बेस्ट योजना है और इम्पोर्टेंट योजना है। जन मन योजना की बात कर रहा है। कितने जिलों में? मोबाइल मेडिकल यूनिट 21 जिलों में। ये हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर स्टार्ट की है। और ये वैन है, ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर, इसमें वैन में डॉक्टर भी मौजूद होंगे, सब सुविधा मौजूद होगी। और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे भाई, है ना, घर घर पहुँचने के लिए। 9 जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर मध्य प्रदेश महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है मेरे भाई? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राज्य के युवाओं को सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल में भर्ती की तैयारी, आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल प्रदान करने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया है? तो पार्थ योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य टीबी के मरीज की बात करें, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें अपन, तो अमृता त्रिपाठी जी को। ठीक बात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, और अगर इनकी बात करें अपन, इनकी, अब ये तीनों है अपने सामने। ये क्या है? ये इंदौर की स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, और इनकी अगर बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इनकी ब्रांड एम्बेसडर ये है। और ये पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन, इनके ब्रांड एम्बेसडर है ना। इन चारों का नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक भाई, आप राइटिंग पर मत जाना, आप लिखने के अंदाज पर मत जाना, आप सिर्फ आपको याद रखना है दिमाग में फैक्ट। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। अब इधर सुनो, इसी प्रकार के डेली क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएंगे, फैक्ट के साथ लाए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, और बाकी ऐसे ही करते चले जाएंगे अपन। तो ये 35 क्वेश्चन अपन डेली लेकर आएंगे, और 35 क्वेश्चन में 4 दिन तक कराऊंगा। उसके बाद 140 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक रहेगा। और उसके बाद अपना लगभग 500 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे ना अपन, 500-600 क्वेश्चन, तो एक हाफ मैराथन लेकर आऊँगा। 1000 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे तो फिर फुल मैराथन करवा के इसका काम निपटा देंगे अपन। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना आप, और इसी प्रकार से चलने वाले हैं अपन। बस आप बेफिक्र होकर पढ़े, क्वेश्चन से यहीं से पूछे जाएंगे, बेफिक्र हो जाइए आप, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैंने कल भी बोला था मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा, मैं जो बोलता हूँ वो कर लो। अब इसको क्या है, याद करने की प्रोसेस क्या रहेगी भाई? पहले तो ढंग से अपनी इज्जत आबरू से देख लें इसको पूरा। उसके बाद देखने के बाद एक बार फिर देख लें, मतलब कम से कम 2 से 3 बार देखना है, 2x में लगा करके देखे जाओ आप तो धनाधन। ठीक है, अब अगर आपने मेरे भाई पूरी क्लास देख ली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वो मत भूलना। ठीक है भाई, तो इससे अपनी हिम्मत बढ़ती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।